मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र ऐसा कहती है कि परमेश्वर सर्वदा वही काम करता है जो हमारे लिए उत्तम होता है। और जिस यीशु मसीह से आज हम प्रार्थना और दुआ करते, वो यीशु मसीह कहता है, मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जो मेरे पिता को अच्छा लगता है। तो आज मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, वास्तव में आप हमेशा वही काम करें जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, जो उसके लिए भला है। मेरे प्रियो, जो उसकी दृष्टि में भला है, यदि वो करेंगे, निश्चय आप अपने जीवन की कटनी में भलाई को काटने पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपसे सदैव प्रेम रखता है। और परमेश्वर ने आपकी सृष्टि केवल एक उद्देश्य के लिए किया, आपको प्रेम करने के लिए, आपसे अपना आदर लेने के लिए, आपसे अपनी महिमा लेने के लिए, और परमेश्वर आपसे प्रेम करने के लिए आपकी सृष्टि की है। और यदि हम परमेश्वर से भागेंगे, उसको आदर देने से भागेंगे, उसको महिमा देने से भागेंगे, तो निश्चय हम अपने जीवन में असफल रहेंगे, दुखी रहेंगे, चिंतित रहेंगे, और जीवन में कभी भी हम प्रवेश करने नहीं पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तुम परमेश्वर के निकट आओ, वह भी तुम्हारे निकट आएगा। मेरे प्रियो, बिना कुछ सोचे समझे आप प्रार्थना करें, और तब भी प्रार्थना करें जब आपके प्रार्थना का आपको कोई उत्तर नहीं मिलता है, इसलिए क्योंकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहा है। वह उत्तर देर से देगा, लेकिन देगा जरूर। जितने लोग हमें लाइव प्रेयर में सुन रहे हैं, इसमें से कितने लोग अब्राहम को जानते हैं? जितने लोग अब्राहम को जानते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने हाथ को उठा के हमें जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। मेरे प्रियो, जैसा हम जानते हैं, प्रभु यीशु हमारे और आपके लिए अपने आप को जीवित बलिदान करके चढ़ा दिया। उसने अपने आप को हमारे और आपके लिए दे दिया, इसलिए उसने मृत्यु की सजा सही ताकि हम जीवन को पाएं। इसलिए उसने दुख उठाया कि हम आनंद को प्राप्त करें। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर की ओर देखिए, तब भी जब आपको लगता है वो आपकी ओर नहीं देख रहा है, क्योंकि वो भला है, निश्चय वह सब कुछ अच्छा ही करेगा। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र में अब्राहम ने कितनी बार बलिदान किया? यदि आप अब्राहम को जानते हैं तो प्लीज़ आप हमें आंसर दें। अब्राहम ने अपने आप को कितनी बार बलिदान किया? अब्राहम ने परमेश्वर के लिए कितनी बार बलिदान दिया? हम जानते थे कि आप सभी लोग यही उत्तर देंगे कि अब्राहम ने एक बार अपने आप का बलिदान दिया परमेश्वर के लिए, जब उसने अपने बेटे को बलि किया। पर वास्तव में मैं आपसे कहूँ तो अब्राहम ने केवल एक बार परमेश्वर के लिए बलिदान नहीं किया, अब्राहम ने परमेश्वर के लिए सैकड़ों बार बलिदान दिया। मेरे प्रियो, अब्राहम ने पहला बलिदान परमेश्वर के लिए दिया, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दे दिया। दूसरा बलिदान उसने ये दिया, अपनी इच्छाओं को मार करके परमेश्वर की इच्छाओं पे चलने लगा। तीसरा बलिदान उसने ये दिया, परमेश्वर की आज्ञाकारिता को पूरी करने के लिए उसने अपने घर द्वार, अपने कुटुंब को छोड़ दिया। चौथा बलिदान उसने ये दिया, अपने लिए कोई निजी स्थान नहीं बनाया, कोई घर नहीं बनाया, परमेश्वर उसे जहाँ जहाँ कहता रहा वहाँ वहाँ वो चलता रहा। और उसने पांचवा बलिदान दिया, पूरी जिंदगी उसके पास कोई संतान नहीं थी, तब भी वो कभी परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाया नहीं, दोष नहीं लगाया, वो परमेश्वर को उसकी इच्छा के ऊपर छोड़ करके चलता रहा। इस तरह ना जाने अब्राहम ने अपनी पूरी लाइफ में कितने बलिदान दिए। मेरे प्रियो, आज हम और आप अपने आप को परमेश्वर के बलिदान के लिए नहीं छोड़ते। आज हम और आप प्रार्थना तो करते हैं, पर अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हम कहते हैं हमारी ही इच्छा पूरी होनी चाहिए हमारी ज़िंदगी में,
यदि हमें हमारी ही इच्छा पूरी करनी है तो फिर परमेश्वर का हमारी लाइफ में रहने का क्या अर्थ है, क्या मतलब है। मेरे प्रियो, जो बलिदान अब्राहम ने अपने बेटे का दिया, वास्तव में वो बलिदान नहीं, एक परीक्षा था। जो सब बलिदानों से हो सकता है उसके लिए बहुत कठिन रहा हो, पर उसने उसे दिया और पीछे नहीं हटा। क्या आज आप हमें सुन रहे हैं? परमेश्वर अब्राहम की तरह ही आपको प्यार करता है। आप कहते हैं परमेश्वर ने अब्राहम को बहुत सारी धन संपत्ति दिया, उसने उसके साथ वायदा किया उसके वंश को बढ़ाएगा। मैं आपसे कहती हूँ परमेश्वर ये सारे वायदे आपके साथ भी कर रहा है। मेरे बेटे मेरी बेटी मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तुम्हें बढ़ाऊंगा, तुम्हें आनंद दूंगा, मैं तुम्हें जीवन में ले चलूंगा और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। लेकिन आप अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित करें। समर्पण क्या होता है? बलिदान एक समर्पण है। समर्पण मतलब अपने आप को दे देना, उसके लिए ख़त्म कर देना। आज आप अपने आप को चेक करें, क्या आप परमेश्वर के लिए बलिदान दे रहे हैं अपने आप का, या सिर्फ नाम के लिए मसीही है, बड़ा सा गले के अंदर लॉकेट पहन के क्रॉस पहन के घूम रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि आप यीशु मसीह की प्रार्थना करते हैं, आप यीशु मसीह को जानते हैं। बड़ा सा स्टिकर फ़ोटो अपने घर में लगा दिया है, अपने बाइक पे लगा दिया है, अपनी गाड़ी के छल्ले में लगा दिया और आप कहते हैं मैं यीशु मसीह को जानता हूँ। हाथ के अंदर क्रॉस का टैटू बनवा लिया और लोगों को दुनिया में दिखाते फिर रहे हैं कि मैं यीशु मसीह को जानता हूँ। लेकिन क्या सच में जिस बलिदान की मांग परमेश्वर आपसे कर रहा है, क्या वो जीवित बलिदान आप परमेश्वर को दे रहे हैं? वो है अपने आप के लिए मर जाना और परमेश्वर के लिए अपने जीवन को जीना। आमीन। हमें अपनी सारी शौक, अपनी सारी इच्छा को परमेश्वर के लिए त्याग देना है और परमेश्वर को एक तरह से एक जीवित वस्त्र जान करके अपने आप में पहन लेना और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है, क्योंकि परमेश्वर सदैव वही काम करता है जो हमारे लिए अच्छा और भला होता है। हो सकता है कई बार उसके द्वारा किया गया काम हमारे लिए बहुत दुखदाई, बहुत कष्टदायक हो सकता है, जिसमें से होकर गुजरना हमारे लिए मृत्यु के दंड के बराबर हो। लेकिन फिर भी यदि हम परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करके उसमें से हो के निकलेंगे तो निश्चय हम जीवन को पालेंगे। मेरे प्रियो, कई बार हम अपनी समस्याओं को इतना बड़ा बना लेते हैं जितना कि वो होती नहीं है। शैतान हमेशा आपको पिंच करता और कहता है देख तू इसमें से बाहर नहीं आ सकता, ये तेरे लिए मुश्किल बहुत बड़ी है, ये इस ज़िंदगी में तो कभी इससे बाहर नहीं निकल सकता है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहती हूँ जो भी सिचुएशन, जो भी परिस्थिति है जिसमें आप खड़े हैं, वो सारी परिस्थिति को परमेश्वर जानता है। और जब आपके दिल दिमाग में कभी ऐसा आता है मैं इससे कभी बाहर नहीं आऊँगा, उसी घड़ी आप अपने मुंह को खोलें और कहें परमेश्वर ने मुझे ऐसी ज़िंदगी को जीने के लिए नहीं भेजा है दुनिया में, मैं इससे निश्चय बाहर आऊँगा, मैं एक नया आनंद में प्रवेश करूँगा जिसमें जीवन का मूल स्रोत जो परमेश्वर का वचन है वो मेरे साथ रहेगा और निश्चय मैं आनंद पूर्वक चल ले पाऊंगा। आमीन। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है कि शैतान अब्राहम को कभी पिंच नहीं देता होगा। अब्राहम को शैतान बार बार ये पिंच देता होगा कि शैतान तेरा प्रार्थना करने का क्या फ़ायदा है, तेरे पास तो कोई संतान नहीं है, इतनी सारी धन संपत्ति ईश्वर ने तुझे दिया, इसका क्या लाभ है, तेरे बाद इसे लेने वाला कोई नहीं है। पर अब्राहम ने शैतान की बातों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। वो हर घड़ी अपने आप को बलिदान देता रहा और परमेश्वर को ये कहता रहा परमेश्वर तेरी इच्छा मेरी ज़िंदगी में पूरी हो जाए। और जब जब शैतान आपको पिंच देता है, आपको परेशान करता है और आपके दिमाग में आता है और हमेशा कहता है देख ऐसा नहीं ऐसा होने चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तेरे साथ बुरा हो गया, तेरे साथ धोखा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, तुझे प्रार्थना करने से क्या लाभ है, तूने प्रार्थना किया तेरा कर्ज माफ़ नहीं हुआ, तूने प्रार्थना किया तभी तेरी दुकान अच्छी चलती नहीं है, तुझे क्या फ़ायदा है। उस घड़ी आप शैतान को बोलो मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए हो सकता है कहीं ना कहीं मैं खुद जिम्मेदार हूँ, मैं प्रार्थना करूँगा, मैं लापरवाही बंद करूँगा, निश्चय परमेश्वर मेरा साथ देगा और मैं सही से चलना सीख जाऊँगा। मेरे प्रियो, जब हम हर घड़ी अपने आप को परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर अपनी इच्छाओं को पूरी करता है।
ऐसा नहीं है आप जिस जगह खड़े हैं उस जगह आप चिल्ला रहे हो, परमेश्वर आपकी ओर देखता नहीं है। आप जिस घड़ी, जिस मार्ग, जिस रास्ते में खड़े हैं, उस घड़ी को, उस रास्ते को, उस मार्ग को, उस सिचुएशन, उस परिस्थिति को परमेश्वर जानता है और वह इंतज़ार कर रहा है कब आप उसे पुकारेंगे। वह इंतज़ार कर रहा है कब आप अपने आप को बलिदान करेंगे और कहेंगे परमेश्वर मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो जाए। मेरे प्रियो, कई बार हम संघर्ष करते रहते और करते रहते और करते रहते और करते रहते और करते रहते हैं, जबकि हम जानते हैं ये काम हमसे नहीं होगा, तब भी हम उसमें संघर्ष करते रहते हैं। कृपया जिस बात को आप जानते हैं आप उसे नहीं कर सकते, उसके लिए व्यर्थ अपना समय जो परमेश्वर ने बहुत ही कीमती दिया है बर्बाद ना करें। आप उसे छोड़ दें जो आपसे नहीं हो सकता और आप प्रार्थना करें, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, निश्चय वह आपके लिए करेगा। यदि आज आप हमें सुन रहे हैं तो निश्चय मैं परमेश्वर के वचनों के द्वारा आपसे बातचीत करके आपको ये कहना चाहूँगी कि कृपया अपने आप को हर दिन परमेश्वर के लिए एक जीवित बलिदान करके चढ़ाई। हो सकता है कि आप देर रात तक अपना फ़ोन चलाते रहते हैं, आप यूट्यूब चलाते रहते हैं या फेसबुक चलाते रहते हैं, देर रात तक अपना फ़ोन चलाते हो और देर रात करके सोते, इसलिए आप सुबह कभी प्रार्थना नहीं करते हैं और आप अपनी ज़िंदगी के प्रति, आप प्रार्थनाओं के प्रति, आत्मिक जीवन के प्रति लापरवाह हो गए हैं। आज आपको अपने समय को बदलने की आवश्यकता है, एक बलिदान करने की आवश्यकता है कि आप शाम को जल्दी सोए ताकि सुबह आप जल्दी उठ करके परमेश्वर की उपस्थिति में जा सके और परमेश्वर के साथ प्रार्थना कर सके और परमेश्वर की इच्छा आपके लिए क्या है आप उसे जान सके। हो सकता है आप एक ऐसे भाई, आप एक ऐसे बहन है, परमेश्वर ने आपको कुछ जिम्मेदारियां दी हैं आपके घर, आपके परिवार की, पर आप तो इतने लापरवाह हैं कि आप दिन भर रात भर सोते रहते, अपने शरीर को चैन देने की सोच करके आप अपने परिवार को, अपने घर को ढा रहे हैं। कृपया उठ जाइए, नींद से जागिए। आज अपने आप को बलिदान देने की आपको ज़रूरत है। अपने आप को उस कार्य के लिए खड़ा करिए। आपको जो कार्य थका देता है फिर भी आप उसे करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको बल देगा और आपके परिवार को फिर से एक मन एक मत करेगा। हो सकता है आप एक ऐसे व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने एक बड़े उद्देश्य के लिए चुना है, परंतु आप अपने उद्देश्य को जानते ही नहीं हैं और प्रार्थना करते ही नहीं, लापरवाही पूर्वक अपने जीवन को जी रहे हैं। आपके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। आप खाते हैं और पूरे दिन सोते रहते हैं और आप बिना चिंता के अपने जीवन को जी रहे हैं। कृपया लापरवाह होके मत जिए। यदि ऐसा लापरवाह होके अपनी ज़िंदगी को जिएंगे, परमेश्वर आपकी लाइफ के अंदर कुछ आशीष नहीं देंगे। सो के उठने से रात सोने तक आप अपने जीवन का एक उद्देश्य तय कीजिए कि आज हमें क्या क्या करना है और परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के लिए क्या है। हमें प्रार्थना करनी है और हमें कुछ काम करना है और हमें लापरवाह बन के बैठे नहीं रहना है। यदि आपको करने के लिए कुछ भी नहीं है तो कृपया अपने घर द्वार को साफ कीजिए, उसमें झाड़ू पोछा कीजिए और उसमें फूल पत्तियाँ लगाइए और अपने घरों की शोभा बढ़ाइए। इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में इसलिए नहीं भेजा है कि हम लापरवाही पूर्वक केवल अपने जीवन को, अपने समय को व्यर्थ में काट दें और मरने के बाद एक दिन नरक में चले जाएं। परमेश्वर ने हमें इसलिए भेजा इस दुनिया में कि हम परिश्रम करें और मेहनत करें और अपनी मेहनत के द्वारा हम दूसरों को सुख दें, आनंद दें और अपने जीवन के अंदर हम परिश्रम करके सुखी रहें और चैन से एक रोटी को खा सकें। यदि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं करेंगे, निश्चय अपने जीवन के अंदर दुख उठाएंगे। इसलिए यदि आप अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के आनंद, उनके आशीष को चाहते हैं तो कृपया प्रार्थना करना सीखें और आत्मिक जीवन की अभिलाषा रखें और अपने आप को हर दिन उन बातों के लिए मारे जो आपको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर लेके जाती है। कई बार हम और आप अपने विचारों को, अपनी सोचों के ऊपर, अपने विचारों को अपने जीवन के ऊपर इतना हावी होने देते हैं कि वो हमारे ऊपर नियंत्रण ले लेती है और हम पूरी तरह उन उलझनों में फंस जाते हैं जिसके द्वारा हमारी कुछ भलाई होने वाली नहीं है। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र ऐसे कहते हैं कि मनुष्य आरंभ से ही, जब से वो जन्मा तब से ही मनुष्य, उसके सोच विचार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह बुरा ही उत्पन्न होता है, कभी वो भला सोचता नहीं है। इसलिए कभी भी अपनी इच्छा को, अपने मन के किए गए बातों को, अपनी इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश न करें। हो सकता है आपकी इच्छा ये कह रही हो कि आप चोरी करें, आपकी इच्छा ये कह रही है कि आप अपने फ़ोन को निकाल करके अपने फ़ोन को खोलें और ऐसे ऐसे पिक्चर को, ऐसे ऐसे फ़ोटोज़ को देखें,
जो अश्लील है, जो देखने के योग्य नहीं है, जिन्हें देखने से आप पाप में गिर जाएंगे। और यदि आप अपनी इच्छा को पूरी करेंगे तो आप परमेश्वर की इच्छा से दूर हो जाएंगे। कभी भी परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन के अंदर सफल होता हुआ नहीं देख पाएंगे। इसलिए कृपया अपनी इच्छाओं को पूरी न करें, क्योंकि हमारा मन हमेशा बुराई की ओर दौड़ता है। परंतु हम अपने आप को परमेश्वर की इच्छाओं के ऊपर समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर भला है, निश्चय वो हमारे जीवन के अंदर अपनी भलाई को उत्पन्न करेगा। हम तब भी वो भला काम, अच्छा काम करते रहे जब हम देखते हैं उसे करने के बाद हमें कुछ भी लाभ नहीं हो रहा है, तब भी हम उसे करते रहे, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जीवन के अंदर अच्छी कटनी को काटेंगे यदि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे। तो क्या आप हमारे साथ बाइबल के एक वचन को खोज सकते हैं? लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12 वचन नंबर 22। आइए वचनों की ओर हम चलेंगे। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे, न अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और शरीर और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। कौओं पर ध्यान दो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, न उनके भंडार और न खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पंछियों से कहीं अधिक है। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम नहीं कर सकते तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? सोसन के पेड़ों पर ध्यान करो, वे कैसे बढ़ते हैं, वे न परिश्रम करते न काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, वह तुम्हें क्यों न पहनाएगा? और तुम इस बात की खोज में न रहो कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और न संदेह करो। आमीन। वही सांस में प्रभु यीशु ने कहा, अपने प्राण की चिंता करके कभी भी यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, और न अपने शरीर की चिंता करना कि हम क्या पहनेंगे। मेरे प्रियो, वास्तव में हमें और आपको, संसार के लोगों को इन्हीं दो बातों की चिंता होती है, हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे। और पेट और मन कभी भी खाने से तृप्त नहीं होते हैं और ना पहनने से तृप्त होते हैं। मनुष्य कितना भी महंगे से महंगा कपड़ा पहन ले, लेकिन वो उससे पहन के भी तृप्त नहीं हो सकता है। यदि आज 1 लाख रुपए का सूट पहनेगा, 1 लाख रुपए का कपड़ा पहनेगा, तो कल वो मार्केट में जाएगा, 2 लाख रुपए का कपड़ा देखेगा तो उसके मन के अंदर आएगा, इसकी कीमत तो कम है, इस कपड़े को मैंने पहन लिया, अब तो ये पुराना हो गया, इसका मॉडल चला गया, हम नया खरीदना चाहिए। और कपड़ा पहनने से क्या होता है? वो वास्तव में कपड़े पहनने का केवल एक ही कारण है, वो है अंग को ढकना। परमेश्वर ने जब हमारे ऊपर से आत्मिक ओढ़ने को उतार दिया हमारे पाप के कारण, तो उसने आदम और हवा को जब अदन से बाहर निकाला तो उन्होंने पत्तों से अपने तन को ढका। सिर्फ पत्तों से तन को ढका इसलिए कि हमारे तन जो है वो उघाड़े न रहे। और कुछ समय बाद उस तन को ढकने के लिए मनुष्य जैसे जैसे विकसित होता गया, कपड़ों का निर्माण हुआ और मनुष्य कपड़े पहनने लगा। और आज कपड़े लोग तन ढकने के लिए उपयोग नहीं करते। कई जगह लोग कपड़े सिर्फ एक दिखावे के लिए पहनते हैं, फैशन के लिए पहनते हैं। कई बार लोग कपड़े पहनते हैं, उनके पेट दिखते हैं, पीठ दिखते हैं और कटे फटे यहाँ वहाँ, और शरीर के अंगों को प्रदर्शित करने के लिए कपड़े पहनते हैं। पर आपका व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए। कृपया ऐसा वस्त्र पहने जिसमें आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करें और देखने वाला भी आपको भला बुरा ना बोले। आपके वस्त्र पहनने के कारण कोई व्यक्ति पाप में ना गिरे। कपड़ा 10 रुपये का हो, 10,000 का हो या 10 लाख का हो,
वो ढकेगा तो तन ही। फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार हम कार्य करें, ये नहीं कि हम अपने शौक को इतना बढ़ा दें कि हम कर्ज में डूब जाएं। क्या फ़ायदा है? कुछ भी नहीं, क्योंकि एक दिन हमें सब कुछ छोड़ ही देना है। इसलिए बाइबल कहती है कि यदि परमेश्वर तुम्हें खाने के लिए, भोजन, पहनने के लिए वस्त्र दिया है तो उसी पर संतोष करो और प्रार्थना करो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट रहो, और पाने की अभिलाषा, और पाने की अभिलाषा, और पाने की इच्छा करके अपने आप को मत मारो, प्रार्थना करो। यदि आपके पास खाने के लिए, भोजन, पहनने के लिए कपड़े हैं तो संतुष्ट रहो और परमेश्वर का आदर करो और आनंदित रहो और अपने जीवन के अंदर चलते रहो और वो करो जो परमेश्वर आपसे करने के लिए कह रहे हैं। मेरे प्रियो, इसलिए क्योंकि परमेश्वर आपकी सारी ज़रूरतों को जानते हैं। प्रभु ने कहा कि कभी भी जब तुम परमेश्वर की इच्छा के ऊपर चल रहे हो तो अपने खाने, अपने पहनने की चिंता मत करना, क्योंकि परमेश्वर कहता है आकाश के कौवों के ऊपर ध्यान दो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, न उनके पास कोई भंडार घर होता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनको पूरे वर्ष भोजन देता है। आज हम और आप काटते हैं, बोते हैं, घरों में इकट्ठा करते हैं, इसके बावजूद भी चिंता करते एक साल खा पाएंगे या नहीं खा पाएंगे। मेरे प्रियो, कल की चिंता कभी भी ना करें, केवल आज के दिन की चिंता करें और आज के लिए प्रार्थना करें और आज का दिन अच्छा रखने के लिए परिश्रम करें। इसलिए क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता अपने आप कर लेगा। आज के लिए चिंता करें, क्योंकि कल क्या होगा वो कोई नहीं जानता है। मेरे प्रियो, कई बार हम और आप कल की चिंता करके लड़ते हैं, झगड़ते और कहते हैं ये ज़मीन रहेगी तो मेरा बेटा बसेगा, मेरी बेटी बसेगी, मेरी बहू रहेगी। क्या आप बेटे की इतनी गारंटी लेते हैं? एक एक्सीडेंट में आपका बेटा मर जाएगा, फिर ज़मीन के ऊपर बसने वाला कौन होगा? बेटा बीमार हो गया और मर गया मान लीजिए, तो उस ज़मीन के ऊपर बसने वाला कौन होगा? वो तो कोई और होगा। इसलिए इतना चिंता ना करें कि आप चिंता करके और परिश्रम करके और केवल मेहनत करने में आप परमेश्वर से दूर चले जाएं। कल की चिंता, भविष्य की चिंता आप परमेश्वर के हाथों में छोड़ दें, क्योंकि आप नहीं जानते कल क्या होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप परमेश्वर से भी दूर चले जाए, बेटे के लिए बनाने में, बेटी के लिए बनाने में, और बेटा और बेटी बड़ा होकर के शराबी, जुआड़ी, पियक्कड़ी, व्यभिचारी निकल जाए और आपका सारा मेहनत का, सारा परिश्रम का लगाया हुआ जो ज़मीन है या बनाया हुआ जो मकान है, बिल्डिंग है, बिजनेस है, वो सब कुछ उड़ा दे। क्या फ़ायदा होगा आपके परिश्रम का? इसलिए केवल उतना ही परिश्रम करें जितने से कि आज के दिन में आप आनंदित रह सके। अपनी सारी चिंता परमेश्वर के ऊपर छोड़ दें, क्योंकि बाइबल कहती है हम चिंता करके कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पवित्र शास्त्र कहते हैं तुम में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो चिंता करके अपने आयु में एक दिन भी बढ़ा सकता है? यदि एक छोटा सा काम हम नहीं कर सकते तो अपने जीवन के अंदर और बातों के लिए चिंता हम क्यों करते हैं? मेरे प्रियो, वास्तव में परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए जो अर्धवाई नियुक्त किया, हमें उसी अर्धवाई के अंतराल में हमें अपने जीवन को व्यतीत करना होगा। हम कितना भी चिंता करें, लेकिन एक दिन अपनी ज़िंदगी में हम बढ़ा नहीं सकते हैं। फिर क्या फ़ायदा है चिंता करके? क्यों दिन रात चिल्लाना और क्यों रोना, क्यों दूसरों के ऊपर दोष लगाना, दूसरों को सताना, क्यों दूसरों के साथ बुरे व्यवहार करना, जब वो भी एक दिन चला जाएगा और आप भी एक दिन चले जाएंगे, हम भी एक दिन चले जाएंगे। इसलिए परमेश्वर की इच्छा को पूरी करो, क्योंकि परमेश्वर जानता है आपकी ज़रूरतें क्या है और समय आने पे परमेश्वर उसे पूरा करेगा। मेरे प्रियो, कई बार ऐसा होता है आपकी और हमारी ज़िंदगी के अंदर ऐसे कठिन समय होते हैं जिनके साथ होकर के निकलना और गुजरना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है। परंतु उस कठिन समय में आप कुड़कुड़ाने के बजाय, दोष लगाने के बजाय, चिल्लाने के बजाय, रोने के बजाय, चिंता करने के बजाय, मैं आपसे कहती हूँ आप प्रार्थना करें और आप उस संकट के समय में परमेश्वर से कहें, परमेश्वर जीवन का समतल मार्ग मुझे दिखाइए। आप जिस मार्ग से मुझे लेके चलना चाहते हैं उसी मार्ग में मुझे चलने के लिए मेरी अगुवाई करें,
क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे दुखों से आप वाकिफ हैं, आप जानते हैं मेरे ऊपर क्या बीत रहा है और निश्चय आप हमें इससे छुड़ाएंगे। पौलुस प्रेरित कहते हैं, जब मैं दुखों में से, संकट में से होके गुजरता हूँ तब भी मैं परमेश्वर की महिमा करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ वो संकट, वो दुख मेरे ज़िंदगी के अंदर मुझे कष्ट पहुँचाने के लिए, मुझे हरा देने के लिए नहीं आए हैं, परंतु वो हमारे जीवन के अंदर इसलिए आए हैं ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में उनके द्वारा कुछ भलाई को उत्पन्न करें। अब आप कहेंगे, क्या मुझे कैंसर हो गया इसलिए कि मेरे जीवन में कुछ भलाई हो? मुझे HIV हो गया इसलिए कि मेरे जीवन में कुछ भलाई हो? अब आप कहेंगे, मेरे जीवन में बीमारी आ गई इसलिए कि मेरी कुछ भलाई हो? हाँ, मैं आपसे कहती हूँ, वास्तव में ये इसलिए हुआ ताकि आप परमेश्वर के नाम को जान ले और आप वो करें जो परमेश्वर आपसे करने के लिए चाहता है। कृपया कैंसर के ऊपर ध्यान न दे, HIV के ऊपर ध्यान न दे, बीमारी के ऊपर ध्यान न दे। अब से आपके बचे हुए जीवन को परमेश्वर के ऊपर ध्यान दे, क्योंकि यदि मृत्यु आ जाएगी तो डॉक्टर आपको बचा नहीं सकता है, पैसा आपको बचा नहीं सकता है, माँ बाप आपको बचा नहीं सकते, कोई भी व्यक्ति आपको बचा नहीं सकता है। लोग आपको पकड़े रहेंगे लेकिन वो आपके प्राण को नहीं पकड़ सकते। जब उसे निकलना होगा तब वो निकल जाएगा। फिर व्यर्थ चिंता क्यों कर रहे हैं? प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे अपनी पवित्रता में चलाए, मेरी ज़िंदगी में आपकी इच्छा पूरी हो। अच्छा हुआ कि समय निकल जाने से पहले मैंने आपको जान लिया ताकि मैं स्वर्ग के राज्य को प्राप्त करूं। शरीर तो नासवान है, इसे एक दिन मिट्टी में मिल ही जाना है, वो चाहे 1 महीने, 1 साल, 10 साल पहले मिल जाए या 10 साल बाद मिले। बेहतर है कि मैं इस दुनिया के अंदर जिस वास्ते आया हूँ वो कार्य मैं पूरा करूँ कि परमेश्वर की इच्छा मेरी ज़िंदगी के अंदर पूरी हो जाए। आमीन। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र ऐसे कहता है कि संसार की वो जातियाँ जो परमेश्वर को नहीं जानती, वो इन बातों की चिंता करती है, हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, इस बात की खोज में रहती है और दिन रात उनका पेट ही उनका ईश्वर होता है, उनका कार्य ही उनकी दुनिया होती है। परंतु आपका पेट आपका ईश्वर नहीं है, आपका ईश्वर प्रभु यीशु मसीह है। आपका ईश्वर आपका आत्मिक जीवन है। कृपया उसमें चले, परमेश्वर की खोज करें, हमेशा इस बात की खोज करें परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। यदि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे, निश्चय परमेश्वर आपके जीवन के अंदर हमेशा भला और भला और भला और भला ही करेगा। आमीन।